जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को तंत्र में जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है पुतली वशीकरण की। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमने पुतली वशीकरण के बारे में बहुत सुना है, आप हमको थोड़ी सी जानकारी पुतली वशीकरण की दीजिए। देखिए, तंत्र में पुतली वशीकरण काफी प्रभावशाली क्रिया है। यहाँ गोपनीय से भी गोपनीय है। पुतली किस चीज की बनाई जाती है और इस क्रिया को कैसे किया जाता है और यह किस लिए की जाती है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ कि पुतली वशीकरण होता क्या है। बहुत सारे लोग इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं क्या कि पुतली क्या किस हिसाब की चीजें हैं और किस चीज से पुतली बनाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पुतली वशीकरण की छोटी सी जानकारी दूंगी। आपको अच्छी लगे तो इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पेज पर हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब के ऊपर हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि माता जी अब बोला कीजिए, तो ठीक है, आपकी मर्जी हो तो कर देना। तो आज मैं आप लोगों को इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। पुतली वशीकरण तंत्र में गोपनीय बताया गया है, लेकिन यह किसके लिए किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है, महत्वपूर्ण चीज़ यही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत काम करते हैं। मैं एक जानकारी देने वाली व्यक्ति हूँ और सही चीज़ों की, लेकिन करने वाला व्यक्ति भी सही होना चाहिए। यदि आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलती है, और आप गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप पूरी उम्र भटकते रहेंगे। तो वशीकरण जो क्रिया है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, कोई सी भी वशीकरण क्रिया हो या सम्मोहन आकर्षण जो भी हो, यह इसलिए बनाई गई है कि किसी व्यक्ति का घर बर्बाद हो रहा हो या किसी व्यक्ति गलत दिशा में चला गया तो उसको लाने के लिए बनाई गई है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं तंत्र में, और यह जब तंत्र में इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं तो इसका वशीकरण भी नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा, मेरे पास में हमेशा फ़ोन आते हैं, लोग बाग हमेशा यही कहते हैं कि उसका वशीकरण कर दिया, वो हमको छोड़कर चला गया, बहुत सारी चीज़। ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसे ही वशीकरण नहीं कर सकता है और ना ऐसे वशीकरण होता है। वशीकरण क्रिया जो लोग बोलते हैं कि हम 3 दिन में कर दें, 3 घंटे में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वशीकरण क्रिया में थोड़ा टाइम लगता है और सही चीज़ें होती है तो ही होती है। यदि आप सही दिशा में इस काम को करते हैं जब जाकर ये कार्य होता है। और यदि आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी उसकी मर्जी के खिलाफ वश में करते हैं तो साधक भी उतना ही कसूरवार होता है और करवाने वाला भी उतना ही होता है, और इसका दुष्परिणाम 100% मिलता है। यह चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, हर एक साधक को। हम 2-4 हज़ार रुपये के लालच में आकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तो पुतली वशीकरण ज़्यादातर मोम का होता है, और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, मोम का होता है और एक होता है मेण का। मेण किस चीज़ की होती है, इसको मोम भी बोलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, जब हम शहद को निकालते हैं तो उसका जो छत्ता होता है उसके अंदर से मोम निकलता है। उसी मोम का सबसे ज़्यादा वशीकरण होता है। और उसमें जिस प्रकार हम एक मूर्ति की प्रतिमा बनाते हैं, उसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, वही सारी क्रियाएं हमको उस पुतली में करनी होती है। यदि हमको महिला का वशीकरण करना है तो महिला की पुतली बनानी होती है, और हमको पुरुष का वशीकरण करना है तो पुरुष की पूरे उसके गुप्त अंग से लेकर सारी चीज़ें बनानी होती है। और यह क्रियाएं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 दिन से तो 21 दिन की होती है, और लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यह क्रियाएं हमने बहुत सारे इस प्रकार के लोगों के लिए की और वो आया बड़ी ही चमत्कारी और बहुत सटीक है। यदि सही दिशा में इसका काम करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली वशीकरण क्रिया है, पुतली वशीकरण क्रिया। मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से तंत्र के प्रयोग देती रहती हूँ। पुतली वशीकरण क्रिया रविवार के दिन से स्टार्ट की जाती है।
तो कंटिन्यू 11 दिन तक की जाती है। इसका एक विशेष मंत्र भी है जो मैं आप लोगों को अभी मंत्र भी दे दूंगी। इस मंत्र को आपको पहले 1.25 लाख बार अच्छे योग में सिद्ध करना होता है। जब आप 1.25 लाख बार अच्छे योग में इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो फिर आपको इस क्रिया को स्टार्ट करना है। इस क्रिया को आपको रविवार के दिन से कम 11 दिन तो करना है। 11 दिन से भी ज़्यादा करना, लेकिन 11 दिन कम से कम 21 दिन या इस हिसाब से यदि आप सही तरीके से इस क्रिया को करते हैं तो चाहे कितनी भी दूर वह इंसान क्यों ना हो, वह इंसान घर लौटकर आ जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आप जब उस मूर्ति को बनाएं, उस प्रतिमा को बनाएं, तब उस व्यक्ति की धारणा मन में करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मोम लानी चाहिए। उस मोम को गर्म कर कर उसको अच्छे से साफ कर कर पानी में, और फिर वह जम जाती है। उस मोम को आप रात्रि के समय रविवार के दिन दक्षिण दिशा में एक आसन लगाइए, एक पटला लगाइए। उस पटले के ऊपर आप सरसों के तेल का दीपक लगाकर और आप दक्षिण दिशा में मुंह कर कर वहाँ बैठ जाइए। स्नान कर कर रात्रि के समय कम से कम 11 बजे बैठने के बाद में आप जिस व्यक्ति की आपको बुलाना है उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करते हुए उस मूर्ति को बनाना है। मूर्ति को बनाते समय आपको विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। पहले तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप किसी को उसके बारे में बताए ना, और उस व्यक्ति की मूर्ति बनाते हुए उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उस व्यक्ति का पूरा शरीर बनाना होगा आपको। हर एक गुप्त अंग, आँख, नाक सब कुछ बनाते हुए उस व्यक्ति की पूरी प्रतिमा बनाइए। बनाकर फिर आप उस पटले के ऊपर साफ कपड़ा बिछाकर उस मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दीजिए। उस मूर्ति को स्थापित करने के बाद में उसकी पंच उपचार से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से आपको, जब आप पहले तो इसको अच्छे योग में इस मंत्र को आपको सिद्ध करना होगा 1.25 लाख बार। फिर उस मंत्र को आपको वहाँ बैठकर और प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 11 माला आपको वहाँ बैठकर उस मंत्र की करनी होगी, और यह क्रिया कंटिन्यू 11 दिन तक चलनी चाहिए। उसके बाद में आपको जब आपकी 11 माला हो जाती है तो आप सच्चे मन से माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए और कीजिए कि वह व्यक्ति जल्दी लौटकर घर आए। यह क्रिया करते हुए आप, यदि आपने सही तरीके से यह क्रिया करी तो 11 दिन के अंदर ही वह व्यक्ति वापस आ सकता है। उसका पूरा चांस होता है 11 दिन के अंदर ही घर आने का। लेकिन उसमें भी नहीं आया तो आपको इस क्रिया को बढ़ाना है। कम से कम 40 दिन तक इसको बंद नहीं करना है। 40 दिन के अंदर 100%, वह चाहे कहीं भी क्यों ना हो, कोई से भी देश में क्यों ना हो, वह व्यक्ति घर लौटकर आ जाता है। लेकिन चाहे महिला हो या पुरुष हो, लेकिन इस क्रिया को करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और भरोसा होना चाहिए, और अच्छे कार्य के लिए इसको करना चाहिए, ना कि हम किसी अन्य महिला के लिए करें या किसी इस हिसाब के पुरुष के लिए करें। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यह चीज़ें मेहनत से ही होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सरलता से इन चीज़ों को कर लें, यह जो वशीकरण क्रियाएं हैं इनको कर और हम किसी अन्य महिलाओं को अपने बस में कर लें, ऐसा नहीं होता है। यह सब एक सिर्फ लोग बाग पैसों के लिए करते हैं। हाँ, आप खुद क्रिया करते हो और सामने वाले के साथ में बैठकर यह क्रियाएं आप करवाते हैं, या फिर सामने वाला व्यक्ति जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ कंटिन्यू आप पर यह क्रिया करवाता है, तो इसमें पूरे चांस होते हैं आप लोगों के, वरना आप ठगी के ही शिकार होंगे। मेरे पास बहुत इन चीज़ों को करिए, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ बाहर की ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे तो उसके कारण आवाज़ जब मैं हवन कर रही थी तो थोड़ी आ रही थी, तो मैंने एडिट कर थोड़ा सा मंत्र की जानकारी, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ सारा मंत्र वगैरह उस हिसाब से हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा एडिट कर मंत्र दिया है आप लोगों को। ओम नमो भगवती चंडालिनी सूची नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती चंडालिनी सूची नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती चंडालिनी सूची नमः स्वाहा।
स्वाहा। ओम नमो भगवती चंडालिनी सूची नमः 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 स्वाहा।